प्रश्न 7 वर्गमूल निकालें। प्रश्न 7 है 0.01। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100। क्या लिखेंगे? 1/100। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है दशमलव के बाद। तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य दिया जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 2 शून्य देंगे 1 पर बटा में, यानी 1/100 हो जाएगा। 0.01 को क्या कहेंगे? 1/100। अब 1 को हम लिख सकते हैं, तो 1 को हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 गुना 1 क्या होता है? 1 होता है। और 100 का जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 5 गुना 5। तो देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। तो 100 का गुणनखंड करने पे इतना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। और 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1। तो क्योंकि वर्गमूल निकालना है इसलिए सबका जोड़ा लगा देंगे। तो 1 गुना 1 हो जाएगा 1 का वर्ग बटा 2 गुना 2 हो जाएगा 2 का वर्ग गुना 5 गुना 5 हो जाएगा 5 का वर्ग। तो 1 गुना 1 को 1 का वर्ग लिख लेंगे, और 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, और 5 गुना 5 हो जाएगा 5 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे। अब क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 0.01 को लिख लेंगे √0.01। तो √0.01 बराबर हो जाएगा √1 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो 0.01 बराबर कितना आया है? 1 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो इस तरह लिख लेंगे, अंडर रूट कर देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। अब जब वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा सब पे। तो 1 का वर्ग है तो सिर्फ 1 लिख लेंगे बटा 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 5 का वर्ग है तो सिर्फ 5 लिखेंगे। तो इसका उत्तर आ गया 1/5 गुना 2 क्या होता है? 10। तो 1/10 आ गया इसका वर्गमूल। 0.01 का वर्गमूल कितना आ गया? 1/10। अब 1 को 10 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1। 1 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.1, यानी 0.01 का वर्गमूल हो गया 0.1। तो इस तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। प्रश्न 8 है 0.64। तो 0.64 को हम लिख सकते हैं 64/100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। कितना शून्य देंगे? 2 शून्य 1 पर, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब इन दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 100 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। देखिए 64 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना क्या होता है? 64। तो इस तरह लिख लेंगे। और 100 के लिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। ठीक है, तो इस तरह दोनों का गुणनखंड लिख लेंगे। अब
वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा लगा देंगे। तो 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, बटा अब 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख लेंगे, गुना 5 गुना 5 को लिख लेंगे 5 का वर्ग। तो सबका वर्ग कर देंगे, यानी जोड़ा लगा देंगे। 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, ठीक है, फिर 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, और 5 गुना 5 को 5 का वर्ग। तो 0.64 बराबर इतना आ गया। अब वर्गमूल निकालना है तो इसका अंडर रूट कर देते हैं। तो लिखेंगे अतः अंडर रूट 0.64 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, अंडर रूट में। अब जब अंडर रूट हटाएंगे तो सब पे वर्ग हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 बटा 2 गुना 5, वर्ग हट जाएगा सब पे। तो कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 बटा 2 गुना 5 कितना होगा, 10। तो 8 बटा 10, अब 8 बटा 10 तो 0.64 का वर्गमूल कितना आ गया, 8 बटा 10। अब 8 को जब 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.8। तो 0.64 का वर्गमूल हो गया 8, ये 0.8। तो इस तरह से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। प्रश्न 9, 0.0625, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लिख लेंगे 625 बटा 10,000। दशमलव हटाने पे क्या आ जाएगा, 625 बटा 10,000, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, इसलिए एक पे 4 शून्य देंगे। कितना शून्य देंगे, 4 शून्य एक पर, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। तो 625 बटा 10,000 हो जाएगा। अब 625 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो हो जाएगा, तो देखिए 625 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा, 125 पचे 625, फिर 5 से लगेगा 25 पचे 125, फिर 5 से 5 पचे 25। तो 625 का गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटा, अब 10,000 का गुणनखंड करेंगे तो 10,000 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 5,000 गुना 2 क्या होता है, 10,000, फिर 2 से लगाएंगे तो 2,500 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1,250 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 625 आ गया, तो 5 से लगेगा तो 125 पचे 625, फिर 25 पचे 125, फिर 5 से लगेगा 5 पचे 25। तो इस तरह से 10,000 का गुणनखंड कर लेंगे तो कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए जोड़ा लगा लेते हैं क्योंकि वर्गमूल निकालना है और बहुत देखिए ज़्यादा है, तो इसीलिए जोड़ा लगा कर लिख लेते हैं। तो
आसानी रहेगा। तो 2 गुना 2 को लिख लेंगे 2 का वर्ग, फिर 2 गुना 2 को 2 का वर्ग, फिर 5 गुना 5 को 5 का वर्ग, फिर 5 गुना 5 को 5 का वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। तो 2, देखिए 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख दिया, फिर 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख लिया, तो 4 2 है गुणनखंड में, तो इसको इस तरह लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5 भी 4 बार आया है, तो 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग लिख लेंगे। ऊपर भी उसी तरह लिख लेते हैं, तो 5 गुना 5 हो जाएगा 5 का वर्ग, फिर 5 गुना 5 हो जाएगा 5 का वर्ग। देखिए 5 गुना 5 5 का वर्ग, 5 गुना 5 5 का वर्ग, बटा में लिख लेंगे 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो ये आ गया 0.6225 का, इस तरह से गुणनखंड करके लिख लेंगे। अब क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे इसका, तो लिखेंगे अंडर रूट 0.0625 बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। ठीक है, तो अंडर रूट करके लिख लेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। अब जब अंडर रूट हटाएंगे तो सब पे वर्ग हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 गुना 5 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 5। अब गुना कर देंगे तो 5 पचे 25 बटा 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, तो 25 बटा 100 आ गया। 25 को 100 से जब भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.25, तो 0.0625 का वर्गमूल हो जाएगा 0.25। तो इस तरह से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। प्रश्न 10 0.0361, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 361 बटा 10,000। तो दशमलव के बाद 4 अंक है, देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 1 पे 4 शून्य देंगे बटा में। ठीक है, तो 361 बटा 10,000 हो गया। अब 361 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो 361 का गुणनखंड हो जाएगा 19 गुना 19, 19 गुना 19 होता है 361। ठीक है, 361 किससे लगेगा, सीधा 19 से लगेगा, 2 3 5 7 ये सब से नहीं लगेगा, 19 से लगेगा, क्योंकि 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 19 गुना 19 होता है 361। अब 10,000 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 10,000 का गुणनखंड हम अभी किए थे इसके पहले वाला प्रश्न में। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख लेंगे, 2 गुना 2 को 2 का वर्ग लिख लेंगे, 5 गुना 5 को 5 का वर्ग लिख लेंगे, और 5 गुना 5 को 5 का वर्ग लिख लेंगे। तो सबका जोड़ा लगा के लिख लेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो 2 गुना 2 हो गया 2 का वर्ग, 2 गुना 2 हो गया 2 का वर्ग, 5 गुना 5 हो गया 5 का वर्ग, 5 गुना 5 हो गया 5 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे जोड़ा लगा करके, क्योंकि वर्गमूल निकालना है।
और 19 गुना 19 को भी लिख लेंगे 19 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। इस तरह आ गया 0.0361 बराबर आ गया 19 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। अब क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो इसको अंडर रूट में कर देते हैं, तो अंडर रूट 0.0361 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 19 का वर्ग बटा 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग गुना 5 का वर्ग। इस तरह लिख लेंगे। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी हट जाएगा, तो 19 का वर्ग है तो सिर्फ 19 लिख देंगे यहाँ पे बटा 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, फिर 2 का वर्ग है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 5 का वर्ग है तो सिर्फ 5, 5 का वर्ग है तो सिर्फ 5 लिखेंगे। तो अंडर रूट हटाएंगे तो वर्ग भी सब पे हट जाएगा, तो कितना आ गया 19 बटा 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, यानी 19 बटा 100 आ गया। अब 19 को जब 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.19। तो 0.0361 का वर्गमूल कितना आ गया 0.19। तो इस तरह से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे।